भेजना विष्णु। किसे मालूम था कि आज अपने दिलों में इस घर की यादें लेकर कल हम अपना ये बसेरा छोड़ देंगे। माँ मर जाएगी भैया। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। इस तरह क्यों रो रहे हैं गायत्री? अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, मैं नहीं मानती उसकी बात। मत मानो, लेकिन मेरा दिल यही गवाही देता है कि मैं चंद दिनों का मेहमान हूं। ऐसी बातें करके आप मुझे क्यों रुला रहे हैं? आप इस तरह बीच में साथ छोड़ के चले जाएंगे। इस घर की बच्चों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तुम हो ना मेरी बहादुर पत्नी। गायत्री जानती हो, आंख बंद करते ही मैं सपने देखता हूँ कि तुमने अपने दम पर पूरा घर संभाल लिया है। झूठा दिलासा मत दीजिए। आप जानते हैं कि मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी। काश कि मैं अपनी मौत को धोखा दे पाता। मुझे माफ करना गायत्री, मैं पूरी जिंदगी तुम्हें साथ नहीं दे पा रहा हूं। ईश्वर ने कृपा करके ये घर दे दी। ये घर, ये छत नहीं होता तो मेरी आत्मा तड़पती गायत्री। घर के मालिक और बच्चों के पिता के बिना घर घर नहीं रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये घर गिरवी रख दूंगी और पैसे लेके आपका इलाज कराऊंगी, आपको मुंबई ले जाऊंगी। मैं अभी विष्णु से बात करती हूँ। नहीं गायत्री नहीं, कोई फायदा नहीं। मेरी जिंदगी के लिए बच्चे को बेसहारा बना दोगी? गायत्री ये घर मेरी खून पसीने की कमाई है, इसे कभी किसी के हाथ मत देना। ये मेरी जिंदगी की निशानी है गायत्री, इसे कभी बिकने मत देना गायत्री। मुझसे वादा करो कि ये घर कभी तुम किसी को बिकने नहीं दोगी गायत्री। मुझसे वादा करो गायत्री। गायत्री मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि ये घर कभी तुम किसी को बिकने नहीं दोगी गायत्री। मुझसे वादा करो गायत्री, मुझसे वादा करो गायत्री। गायत्री मुझसे वादा करो। विष्णु, विष्णु बेटा। बाबूजी, आप क्या कहना चाह रहे थे? यही कि बेटा, मुझे मुंबई लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनों के बीच अपने इसी घर में मरना चाहता हूँ। बाबूजी, ये क्या मरने की बात कर रहे हैं आप? मुंबई में इस बीमारी का इलाज है,
और आपको क्या लगता है कि हम यहाँ आपको तड़पने के लिए, मरने के लिए छोड़ देंगे? कुछ भी हो जाए हम जरूर मुंबई जाएंगे। बेटा तू भी अपनी माँ के कह में आ रहा है? अरे जब डॉक्टर ने कहा कि चांस कम है तो पैसे बर्बाद क्यों करना? बाबूजी, आप जानते हैं ना कि पिता का साया आसमान की तरह होता है। आप क्या चाहते हैं कि आसमान का साया हमारे सर से हट जाए? बेटा इस परिवार के दरख्त का एक पत्ता हूं मैं, जो टूटकर गिरने को। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी जिंदगी के लिए कोई पत्ता नहीं है, बल्कि समूचे दरख्त है। आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है बाबूजी। बेटा मौत पर किसी का वश नहीं चलता। तुम सबके लिए इस घर के अलावा कुछ भी तो छोड़कर नहीं जा रहा हूं। इस घर में तुम सबका बचपन बीता है, ना जाने कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से। बेटा इसे मेरी अमानत समझ के सहज में। मेरी असली मौत तो उस दिन होगी जिस दिन ये घर किसी और के हाथ हो जाएगा। मेरी असली मौत तो उस दिन होगी। हाँ नंदिनी, कैसी हो? समीर, नंदिनी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है समीर। मेरे परिवार पर इतनी बड़ी संकट आ गई है कि मुझे कुछ सोच नहीं रहा समीर। क्या? साफ साफ कहो, क्या प्रॉब्लम है? समीर हमारी हालत ऐसी हो गई है कि आज हमें लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। नंदिनी तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समीर हमारा घर नीलाम होने जा रहा है। क्या? हाँ, यहाँ गांव में कई महाजन और साहूकार हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं। आज से 15 साल पहले बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी, तो उनके इलाज के लिए विष्णु भैया ने ब्याज पर पैसे उठाए थे और आज उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते 35 लाख हो गए हैं समीर। ओह माय गॉड, 35 लाख? हाँ समीर, और अगर हमने उन्हें वो पैसे नहीं दिए तो हमारा ये घर नीलाम हो जाएगा समीर। मैं समझ सकता हूँ नंदिनी, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम 35 लाख रुपयों का इंतजाम कर सकते हो समीर? नंदिनी 35 लाख रुपए एक दिन में अरेंज करना बहुत मुश्किल है। समीर प्लीज। समीर देखो, हमारे पास और कोई चारा नहीं। अगर हम ये पैसे कल सुबह तक उन्हें नहीं लौटाते तो। देखो नंदिनी, तुम तो जानती हो कि हमारी काफी इन्वेस्टमेंट उस नर्सिंग होम में लग चुकी है। आई नो समीर, मैं सब जानती हूँ, लेकिन कहीं से भी किसी से भी ये पैसे लेकर आ जाओ समीर, नहीं तो मेरा पीहर बर्बाद हो जाएगा। You got to do it समीर, प्लीज। मेरे घर वाले बेघर हो जाएंगे समीर। देखो नंदिनी, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है। हमने लोन भी लिया है, तुम जानती हो ना इस बात को। You're my last hope समीर। मेरे पियर को बर्बाद होने से बचा लो प्लीज।
गोविंदा का विरार से बॉलीवुड तक का सफर और कुछ खास यादों से सजा उनके बचपन का घर।